तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। गीतापुर नामक गांव में एक आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत ही ज़्यादा ईमानदार था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बूढ़ा हो चुका था, परंतु वह अभी भी बहुत ही ज़्यादा काम किया करता था। गोपाल बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी था। वह हमेशा अपनी लगन के साथ काम किया करता था। गोपाल हमेशा अपना काम अपनी खेती पर ही किया करता था और उसी से ही अपना घर का गुजारा किया करता था। गोपाल हर रोज़ प्रातःकाल उठकर सीधे अपने खेतों की ओर जाया करता था। वह कभी कभी अपने खेतों पर भी काम किया करता था और अधिकतर वह अपनी दुकान भी चलाया करता था। गोपाल अपनी दुकान चलाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। गोपाल को गांव में सभी लोग जाना करते थे। गोपाल अपनी दुकान चलाने के लिए बाजार के निकट पहुंच जाता है। गोपाल अपनी दुकान को लगाने के लिए एक पेड़ के नीचे अपनी दुकान लगा लेता है। गोपाल की दुकान बहुत ही ज़्यादा अच्छी चला करती थी, क्योंकि गोपाल बहुत ही बढ़िया मिठाई और केले, फल फ्रूट, सूप इत्यादि चीज़ें बेचा करता था, जिस कारण सभी गांव वाले गोपाल की दुकान पर आया करते थे। गोपाल थोड़ा भुलक्कड़ भी हो चुका था, परंतु फिर भी बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया करता था। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, सूप लो सूप, मिठाई खा लो मिठाई, केले खा लो केले, अरे सब चीज़ें हैं भाई। आओ 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 भाई, आओ आओ, मिठाई लो मिठाई, जल्दी जल्दी आओ भाई। ऐसे भी थोड़ी सी बची है, आ जाओ गाँव वालों, लूट लो मजे। आओ आओ जल्दी आओ। दरअसल उसकी गोपाल की दुकान पर अधिकतर बच्चे और काफ़ी लोग आया करते थे। अरे बेटा, क्या चाहिए बताओ हमको, हम तुमको अभी देते हैं। बताओ क्या चाहिए, कितने पैसे लाए हो? एले अंकल, अरे मुझे थोड़ा सा थूक दे दीजिए, मुझे थूक खाना है। और बता भी, मेरी मम्मी ने मुझको 10 रुपये दिए हैं, 10 रुपये का क्या मिलेगा? अरे बेटा, 10 रुपये का तो कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो मैं तुमको कुछ दे ही दूंगा। ठीक है, वैसे भी तुम जब 10 रुपये लाए हो तो मैं तुमको कुछ ना कुछ दे ही दूंगा, ठीक है। तभी वह बच्चा कुछ ना कुछ लेके वहाँ से चला जाता है। गोपाल अपना काम ईमानदारी से किया करता था और लोगों की मदद भी कर दिया करता था, जिस कारण गोपाल की दुकान अच्छी चल रही थी। तभी कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में गोपाल की तबीयत अब ठीक नहीं रहने लगती है। वह थोड़ा सा बीमार हो जाता है, जिस कारण अब गोपाल की दुकान भी नहीं चल रही थी। गोपाल दुकान चलाने के लिए अब घर से उठ भी नहीं पा रहा था। बेचारा गोपाल बीमार हो चुका था। गोपाल का एक बेटा भी था। उसका बेटा भी उसी घर में रहा करता था। उसके बेटे का नाम रघु था। उसका बेटा उसके पास आता है। अरे पिताजी मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है, मुझे पैसे दो, मैं कह रहा हूँ मुझे जल्दी से पैसे दो। वैसे भी मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मुझे पैसों का बहुत ही ज़्यादा काम है, आप मेरी पैसे दो। अरे बेटा, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वैसे भी खाने को भी पैसे नहीं है, अब तो दुकान भी नहीं चल रही है, मैं पैसे कहाँ से ले आऊं? तुम ही बताओ, मैं पैसे कहाँ से ले आऊं? अब तो दुकान थी वो भी बंद है, तुम ही कुछ काम करो। हे भगवान, ये डोकरा कभी भी पैसे नहीं निकालेगा। तुम यार पैसे निकालते हो या नहीं निकालते हो कि मैं तुम्हारे 2-4 लगा दूं? मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे जल्दी से पैसे चाहिए। परंतु वह गोपाल रघु को पैसे नहीं देता है और रघु वहाँ से गुस्सा होकर ऐसे ही चला आता है। रघु धीरे धीरे अपने ऐसे ही जा रहा था। रघु को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। रघु तभी एक आदमी के पास पहुंच जाता है। वह आदमी सेठ था। वह गांव का सेठ होने के कारण काफ़ी आलसी और बहुत ही चालाक आदमी था। वह रघु के पास जाता है। अरे अरे, क्या हुआ? बात इधर उधर घूम रहे हो, क्या हुआ? मुंह कैसा लटका हुआ है?
क्या पैसे ऐसे नहीं हैं, बाप ने भगा दिया ऐसे ही। तुमको तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तुमको पैसे चाहिए तो बताओ। अरे हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मुझे कुछ खाना पीना है और थोड़ा जुआ भी खेलना है। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुमको ब्याज सही लौटा दूंगा। बताओ सेठ जी, और तुम्हारा कुछ काम भी कर दूंगा। मेरी कुछ मदद कर दो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। दे दो सेठ जी। पैसे तो मैं दे दूंगा और ब्याज भी लूँगा, पर मेरा थोड़ा काम भी करना पड़ेगा। बताओ, मेरा कुछ काम करोगे तो ही बात बनेगी। मेरे खेत पर तुमको पानी लगाना पड़ेगा और पूरी फसल भी काटनी पड़ेगी, तभी मैं पैसे दे पाऊंगा। यह बात सुनकर रघु राजी तो हो जाता है और वह पैसे लेकर भी वहाँ से चला जाता है। रघु पैसे लेकर सीधे वह एक जुए की आड़ में चला जाता है, क्योंकि रघु को जुए की लत लगी हुई थी। वह जुआ बहुत ज़्यादा खेला करता था, जिस कारण सारे पैसे जुए में ही हार जाया करता था। आगे की कहानी देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सेकेंड पार्ट का इंतज़ार करें।